कभी सोचा है कि जिन सोशल मीडिया ऐप्स को हम मुफ्त समझकर इस्तेमाल करते हैं, वो आखिर अरबों खरबों डॉलर कमा कैसे लेते हैं? चलिए, आज इसी माया जाल के पीछे का सच जानते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी न कभी तो जरूर आता है, और इसका जो जवाब है ना, वही सोशल मीडिया के पूरे बिजनेस मॉडल का असली राज है। और सच कहूं तो जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। ये कंपनियां असल में हमें या हमारे ध्यान को बेच रही हैं। जी हाँ, हमारी अटेंशन विज्ञापन दाताओं को बेची जाती है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ये हमारे व्यवहार को भी बदलने की कोशिश में लगी हैं। तो इसे ऐसे समझिए, हम एक अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। यहाँ पर सबसे कीमती चीज हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन है। और सारी कंपनियां बस इसी को पाने की होड़ में लगी हैं, क्योंकि दिन के आखिर में हम सबके पास ध्यान देने के लिए एक लिमिटेड टाइम ही तो है। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये एआई लगातार सीख रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि हमें स्क्रीन से कैसे चिपकाए रखना है ताकि हम बस स्क्रॉल करते ही रहें। तो इन प्लेटफॉर्म्स के असली लक्ष्य क्या हैं? बस दो चीजें, इंगेजमेंट और ग्रोथ। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा वक्त वहां बिताएं और ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़ें। हमारी भलाई उनकी प्राथमिकता बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि उनके पास हमारे विचारों को 24/7 कंट्रोल करने की ताकत है। तो आखिर ये होता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है डिसेप्टिव पैटर्न्स की। इन्हें डार्क पैटर्न्स भी कहते हैं। ये डिजाइन में जानबूझकर किए गए वो धोखे हैं जो हमसे वो करवाते हैं जो हम शायद कभी करना ही नहीं चाहते। सीधे और आसान शब्दों में कहूं तो ये डिजाइन की वो चालाकियां हैं जो हमें अनजाने में उन चीजों के लिए हाँ कहने पर मजबूर कर देती हैं जिनके लिए हम शायद ना कहते, खासकर तब जब बात हमारे पर्सनल डेटा की हो। इनकी 3 सबसे कॉमन तकनीकें हैं। पहली, ओवरलोडिंग। मतलब आपको इतनी ज्यादा जानकारी और ऑप्शन देंगे कि आप कंफ्यूज होकर हार मान लें। दूसरी, स्टीयरिंग। आपके इमोशन से खेलेंगे ताकि आप अपनी प्राइवेसी के खिलाफ फैसला ले लें। और तीसरी, स्किपिंग। जो फीचर्स सबसे ज्यादा डेटा इकट्ठा करते हैं उन्हें पहले से ही ऑन रखेंगे। आपको उन्हें ढूंढकर बंद करना पड़ता है। अब बात करते हैं उस अदृश्य ताकत की जो पर्दे के पीछे से काम करती है, एल्गोरिदम। ये हमारे लिए एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया बनाते हैं जो बहुत पर्सनल तो है, लेकिन खतरनाक रूप से संकरी भी है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी फीड पर हर कोई आपकी ही तरह सोचता है, आपकी ही बातों से सहमत है? अगर हाँ, तो मुबारक हो, आप एक इको चेम्बर में हैं। ये एल्गोरिदम के बनाए हुए फिल्टर का ही सीधा नतीजा है। तो फर्क साफ है। एक तरफ है असली दुनिया, जहां हमें अलग अलग तरह के विचार और नजरिए मिलते हैं, और दूसरी तरफ है ये एल्गोरिदम का बनाया इको चेम्बर, जो सिर्फ हमारी पहले से बनी सोच को और मजबूत करता जाता है। इसे ही कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। मतलब हम वही सुनना और देखना चाहते हैं जो हम पहले से मानते हैं। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक रिसर्च के मुताबिक इन एल्गोरिदम्स की वजह से हमारे सामने आने वाले कंटेंट की वैरायटी, उसकी विविधता 60% तक कम हो गई है। इसका मतलब साफ है कि हम एक बहुत ही सीमित दुनिया देख रहे हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि ये सिस्टम कैसे काम करते हैं। अब जरा ये देखते हैं कि इस माया जाल से असल दुनिया में क्या-क्या गंभीर नुकसान हो सकते हैं। डेटा के गलत इस्तेमाल का शायद सबसे बड़ा और बदनाम उदाहरण है फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। इसमें करोड़ों लोगों का डेटा उनकी इजाज़त के बिना इकट्ठा किया गया और फिर उसे राजनीतिक विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल किया गया। 8.7 करोड़ यूजर्स। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 8.7 करोड़ लोगों की निजी जिंदगी की जानकारी थी, जिसका खुलेआम गलत इस्तेमाल हुआ। और देखिए, खतरा सिर्फ डेटा चोरी तक ही सीमित नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मानव तस्करी जैसे घिनौने अपराध हो, साइबर बुलिंग, और यहाँ तक कि हमारी फिजिकल हेल्थ जैसे गर्दन और आंखों में दर्द जैसी समस्याओं के लिए भी हो रहा है। और ये आंकड़ा ये सच में डराता है। एक स्टडी में ये पाया गया कि सोशल मीडिया के आदी लगभग 87% टीनेजर्स डिप्रेशन यानी अवसाद से जूझ रहे थे। ये हमारी मेंटल हेल्थ और इन ऐप्स के बीच का एक बहुत ही खतरनाक कनेक्शन दिखाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस चक्र को तोड़ने के लिए कर क्या सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि हम वाकई में कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। चलिए, कुछ आसान से कदमों पर नजर डालते हैं। ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन बेहद असरदार कदम है।
सबसे पहले तो जो भी गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस हैं, उन्हें बंद कर दीजिए। दूसरा, एल्गोरिदम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। खुद चुनिए कि आपको क्या देखना है। तीसरा, समय समय पर अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करते रहिए। और हाँ, अपने सभी अकाउंट्स के लिए मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, हमें ये याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक टूल है, एक औजार है जो हमें जोड़ने के लिए बना है, ना कि हमें कंट्रोल करने के लिए। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। तो अंत में बस एक सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या हमारी स्क्रीन हमें कंट्रोल कर रही है या हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं? इसका जवाब ही हमारे डिजिटल जीवन की दिशा तय करेगा।